पैन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे हर किसी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने हो, नया अकाउंट खोलना हो या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो या फिर एज ए आइडेंटिटी प्रूफ आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाना हो। तो पैन कार्ड बड़े ही काम की चीज़ है। तो इसी पैन कार्ड को आप नए यानी नया पैन कार्ड कैसे बनवाएंगे, इसके लिए मैं आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बनाने वाला हूँ। आप फ्री में भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं और फिजिकल पैन कार्ड पाने के लिए यानी आपके हाथ में पैन कार्ड पाने के लिए बस उसके लिए कुछ फिक्स चार्जेस देने पड़ते हैं। बाकी अगर आप सॉफ्ट कॉपी में आप अगर पीडीएफ में आप पैन कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में पैन कार्ड मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली है आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ताकि आपको एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमारे पास कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर हमें फ्री में चीज़ें मिलती हैं, यानी आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपने पैन कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी अपने आधार कार्ड से। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है तो ये बहुत आसान होने वाला है। अगर अपडेट नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराइए ताकि आप इंस्टेंट पैन कार्ड मंगवा सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मेन वेबसाइट पे आएंगे और मेन वेबसाइट पे आते ही होम पेज पर ही हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके आना है नीचे। तो यहाँ एक क्विक लिंक दिखेगा। इस क्विक लिंक्स में आपको एक इंस्टेंट ई पैन लिखा होगा। इस ई पैन को बनाने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं देना होता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ अपने फिजिकल पैन कार्ड भेजने के पैसे चार्ज करता है और फिजिकल पैन कार्ड आपको उसी टाइम मिलेगा जब आप इसका फिक्स चार्जेस पे करेंगे। तो देखिए, अभी हम ई पैन कार्ड पे आ चुके हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड मिलेगा। और सबसे पहले हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे हमें। पहला गेट न्यू ई पैन कार्ड और दूसरा चेक स्टेटस डाउनलोड ई पैन कार्ड। इस गेट न्यू ई पैन कार्ड का ऑप्शन मैं आपको उसी समय चूज करने के लिए कहूँगा। अगर यहाँ पर एक बार पैन कार्ड आपका बन चुका है तो आप इसी नेम से दूसरा पैन कार्ड ही बनवा पाएंगे, यानी आप फिजिकल जो पैन कार्ड मंगवाएंगे उसी नेम से आएगा। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपके आधार कार्ड या अदर डॉक्यूमेंट्स एक जैसे हैं, जैसे कि आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स, तो आप इस पैन कार्ड को यहाँ से इंस्टेंट पैन कार्ड लीजिए। क्योंकि देखो, इंस्टेंट पैन कार्ड सिर्फ आपके आधार कार्ड से बनेगा। फिजिकल पैन कार्ड पाने के लिए आपको आधार कार्ड के साथ एक बर्थ का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हमें जो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे आधार कार्ड के साथ वो क्या क्या देना पड़ेगा। जब आप नया आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो आधार कार्ड पे साफ साफ लिखा होता है आधार पहचान का प्रमाण है, ना कि नागरिकता या जन्म तिथि का। तो आप आधार कार्ड के साथ एक एडिशनल आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, जैसे इंडियन पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, या ऐसी कोई भी एक आईडी प्रूफ जो गवर्नमेंट द्वारा इशू हुई हो और उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट भी है इसमें, तो आप इस डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट जो है वो आपके एज आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ में भी काम करेगा। डीएल आपके इन तीनों में काम करेगा। इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड से आपके आइडेंटिटी प्रूफ होगी, एड्रेस प्रूफ होगा और साथ ही आपके बर्थ की भी डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके तीनों कंप्लीट कर देंगी। और सिर्फ आधार कार्ड लगा रहे हैं तो उसके साथ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि बर्थ की सर्टिफिकेट, यानी बर्थ से रिलेटेड ऐसी कोई डॉक्यूमेंट जैसे स्कूल के सर्टिफिकेट्स हुए, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। यहाँ आप डॉक्यूमेंट्स की सारी डिटेल चेक कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में अपलोडेड है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको ज़्यादा कुछ सर्च नहीं करना पड़े और इसके बिहाफ पे आप सारी चीज़ें अपलोड कर सकेंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल पैन कार्ड के लिए गेट न्यू ई पैन कार्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको अपने 12 डिजिट का आधार नंबर देना है। 12 डिजिट का आधार नंबर लिखने के बाद नीचे एक डिक्लेरेशन है, इस पर क्लिक करना है और स्क्रॉल करके नीचे आना है। हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरीके की इंटरफेस खुलेगी, जैसा आप अभी देख रहे हैं। यहाँ 4 स्टेप में हमारी जो प्रोफाइल है उसे कंप्लीट करनी होगी। तो सबसे पहले मैं एक एक करके आगे ले चलता हूँ और ये कुछ डिक्लेरेशंस हैं, आप इसे टिक करके आगे बढ़ेंगे। ये कंसेंट है, ये ज़रूरी होता है जिसे आपको करना ही करना है, टिक करना ही है। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। नीचे लिखा हुआ आई हैव रीड द कंसेंट टर्म्स एंड एग्री टू प्रोसीड फर्दर्स। तो हम जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारे आधार पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को फिल करने के बाद नीचे एक टर्म्स एंड कंडीशन वाली एक और डिक्लेरेशन है, इस पर क्लिक करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने हमारे आधार पे जो फोटो और जो डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स पे खुल के आ जाएगी सामने।
आप अभी देख रहे हैं इसमें हर एक डिटेल इसमें लिखी हुई आ रही है। सारी डिटेल चेक करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। वैसे ये डिटेल्स जो अभी आपने चेक किया है वो एडिटेबल नहीं है, क्योंकि वो सारी डिटेल आपके आधार से पिक की गई है। तो आप नीचे अपने एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखेंगे एज पर डॉक्यूमेंट। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अभी अटैच करेंगे, अपलोड करेंगे, वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको यहाँ देना होगा। तो मैं एक एक करके यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ। यहाँ मैंने डेट चूज की, उसके बाद एक बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ मुझे देना है। ध्यान रहे जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो सिर्फ पीडीएफ फाइल में ही होगा। उसे अपलोड करने के बाद नीचे फादर का नाम टाइप करना है और अगेन आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उस टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट करना है। नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और एक बार फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ वैलिडेशन। आपको ये वैलिडेशन करना है अपनी ईमेल आईडी की और अपने डिटेल्स की। तो आप इसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट कर दी गई है। तो इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड की इंस्टेंट डिटेल्स यानी आप अपने ई पैन कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान स्टेप में बताई गई हैं। हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड हुई है या नहीं हुई है, तो वापस से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मेन वेबसाइट पे आना है और नीचे क्विक लिंक्स पे आना है और नीचे आपको इंस्टेंट पैन कार्ड मिलेगा। उस पर क्लिक करके फिर से एक बार उसी जगह आ जाना है जहाँ से आपने नए सिरे से पैन कार्ड प्राप्त करने की रिक्वेस्ट डाला है। तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है चेक स्टेटस डाउनलोड ई पैन कार्ड। तो यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये देखिए सभी कुछ जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर एक पैसा भी नहीं लगा है किसी का। तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स, अपनी सारी डिटेल्स भर के आप नया पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा आधार कार्ड जो है वो वैलिडेट हुआ है या नहीं। अगर गलत होगा इसमें कुछ भी तो आपके आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएंगे कि आपके आधार कार्ड में क्या मिस्टेक्स हैं, क्या आपने अपलोड किया है, तो वो सब कुछ दिख जाएगा। तो एक एक करके आप अपनी डिटेल्स भर के चेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अपना आधार नंबर भरेंगे और अपनी डिटेल्स को चेक करेंगे। आधार नंबर भरने के बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसी आधार नंबर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे आपको यहाँ फिल आउट करना है और उसे फिल आउट करने के बाद नीचे फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप नया ई पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड प्राप्त करना है तो आपको एनएसडीएल की मेन वेबसाइट पर आना है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया के मेन वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप फिजिकल पैन कार्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिजिकल पैन कार्ड के लिए जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारी चीज़ें हैं। अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड यहाँ लिखा हुआ है फॉर पैन, इस पर क्लिक करना है। पोटेंशियल एनएसडीएल पोर्टल है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए आएंगी और एनएसडीएल की एक वेबसाइट खुलेगी जहां आपको कुछ पेमेंट करनी है और उसके माध्यम से आप नया पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की वेबसाइट्स है हमारे पास और यहाँ पर हमें यहाँ लिखा हुआ है गेट योर पैन इन जस्ट फ्यू सिंपल स्टेप्स। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है न्यू एप्लीकेशन रिज्यूम एप्लीकेशन। तो हमें न्यू एप्लीकेशन पे आना है। यहाँ हमें पैन कार्ड एज ए इंडियन सिटीजन 93 फॉर्म भरना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से सारे इन्फॉर्मेशन फिल आउट करना है। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद नीचे एक डिक्लेरेशन है, उस पर क्लिक करके कैप्चा कोड पे क्लिक करना है। इस कैप्चा कोड को वेरीफाई करना है। नेक्स्ट सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस पर सबमिट करेंगे, हमारे पास एक टोकन जनरेट हो जाएगा जो आपके ईमेल एड्रेस पे भी भेज दिया जाएगा। यहीं से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप चाहें तो इस टोकन नंबर को कॉपी करके अपने साथ रख सकते हैं। फिलहाल कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये टोकन नंबर 30 दिनों के लिए वैलिड रहेगा और यहाँ पर हमें टोटल 5 डिटेल्स भरनी है। 5 तरह के फॉर्म भरने हैं। पहला फॉर्म गाइडलाइंस के है, दूसरा पर्सनल डिटेल्स है, तीसरा कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स है, चौथा है एओ कोड्स और पांचवा है डॉक्यूमेंट्स डिटेल, यानी यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो पहला ऑप्शन ही हमारे लिए बेस्ट है। इस ऑप्शन के बिहाफ पे आप अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये आपके आधार से सारी डिटेल्स चूज कर लेगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं भरनी पड़ेगी। दूसरा है पैन कार्ड के माध्यम से आप पैन कार्ड जो प्राप्त करेंगे स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, सब कुछ अपलोड करना होगा। तो फिलहाल मैं पहले ऑप्शन को चूज करके नीचे आऊँगा तो चूज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। फिजिकल कॉपी आपके घर पे प्राप्त करने के लिए ये ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर
लास्ट के 4 आधार नंबर लिखना है। तो मैं यहाँ पर लास्ट के 4 डिजिट के आधार नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपनी फ़ोटो कैसा प्राप्त करना चाहते हैं। नो करेंगे तो ये अलग ऑप्शन में ले जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आपके आधार कार्ड पे आपकी फ़ोटो ठीक है तो आप यहाँ पर वही चूज करेंगे। नेम एज पर आधार, तो ये डिटेल्स फिल नहीं होंगी, ये नाम लिखा हुआ है पहले से ही, सब कुछ इसमें पहले से ही भरा हुआ है। आप अभी भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ चूज करके चेंज कर सकते हैं। आप मेल फीमेल हैं यहाँ पे चूज करना है। हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत सावधानी से भरना है। अपने फादर का नाम, अपने मदर का नाम, इन दोनों में से जो भी आप नाम प्रिंट करना चाहते हैं अपने पैन कार्ड पर तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मदर का भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट पेरेंट्स टू बी प्रिंट ऑन द पैन कार्ड, तो आप फादर मदर, पहले फादर का ही होता था लेकिन अब मदर का ऑप्शन भी आ चुका है। तो फादर करके हम आगे चलते हैं। मदर आप करना चाहते हैं तो मदर करके भी आगे बढ़ सकते हैं। आप किस तरीके की कैटेगरी में आते हैं, सैलरीड एम्प्लॉय हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस है आपका या नो इनकम है, तो आप अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन आप डाल सकते हैं। एड्रेस कम्युनिकेशन हम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि आधार से ही सब कुछ पिक किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एओ कोड जो है ये डालना होगा। एओ कोड आप सोच रहे होंगे बहुत बड़ी साइंस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे तो एओ कोड अपने आप आ जाएगा। ये देखिए सब कुछ आ चुका है, आपको कुछ नहीं भरना है। आप एज ए इंडियन सिटीजन क्या हैं वो सब कुछ लिखना है। यहाँ पर स्टेट कौन सी सिटी है आपकी, एरिया नाम, उसके बाद सब कुछ अगर ये फिल आउट हो जाएगा तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर चीज़ें बहुत ही सावधानी से देखनी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आप आधार कार्ड तो लगा ही रहे हैं, साथ ही आप एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कोई डिटेल्स जिसे आप लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन एक बार भर के प्लेस कहाँ से आप कर रहे हैं ये भरना है। डेजिग्नेशन में आप फाइल यहाँ चूज करना है, पीडीएफ में कम से कम 300 KB की होनी चाहिए। यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पेमेंट का ऑप्शन पूछेगा, तो आप अलग अलग ऑप्शन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट होने के बाद आपसे एक बार और ओटीपी मांगा जाएगा। आपके आधार बेस ओटीपी मोबाइल पे आएगा, या फिर आपने अगर आधार के अलावा कोई और ऑप्शन चूज किया है तो उस पर आपके ओटीपी जाएगा। देन आपकी जो फाइनल एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी और आपका पैन कार्ड आपके घर पे फिजिकली पहुंच जाएगा। 107 रुपये का चार्ज लगता है और 107 रुपये का चार्ज आप जब इसे पे करेंगे तो ये पैन कार्ड आपके घर पे आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, इस स्टेप को अपनाइए और अपने पैन कार्ड को अपने घर पे मंगवाइए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ हर एक डिटेल आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अपने फ्रेंड्स फैमिली में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी नए पैन कार्ड प्राप्त करने की ये जो प्रक्रिया है पता लगे। और किसी को अगर अर्जेंट पैन कार्ड मंगवाना हो या बनवाना हो तो वो किस तरीके से नए पैन कार्ड मंगवा सकते हैं। तो आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।